कहानी रानो चिड़िया और उसकी बहन पारो चिड़िया की है। पारो चिड़िया काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल थी, जबकि रानो चिड़िया अपनी मम्मा का बहुत ख्याल रखती थी। रानो चिड़िया की मम्मा चिड़िया कुछ दिनों से बीमार थी। पारो चिड़िया बहुत ज़्यादा गुस्से वाली थी। वो हर वक्त अपनी मम्मा और बहन से लड़ती रहती थी, और जब वो चिड़िया बाहर जाती थी, किसी न किसी पक्षी को मारती थी और उसका दाना उससे छीन लेती थी। आज उसने तोते को मारा था और फिर वो तोते से ऐसा कहती है, लाल चोंच वाले तोते, तुम्हें नहीं पता मेरी शान का। ये दाना मैंने देखा है और ये मेरा है। जंगल के सभी परिंदे मुझसे डरते हैं और तू मुझसे उलझ रहा था, मेरा दाना छीन रहा था। अब तो तेरी खैर नहीं। और फिर तोता अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। आखिर वो करता भी क्या, क्योंकि जंगल के सब पक्षी उस चिड़िया से बहुत तंग थे। पारो चिड़िया दाना खाने के बाद नदी से पानी पीती है और फिर वो गाना गाने लगती है। सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे उड़ के आ गई रे, मैं आ गई, तेरे पीछे पीछे आ गई। पारो चिड़िया मौज मस्ती करने के बाद अपने पर फड़फड़ाते हुए वहां से अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। गुड़िया ले लो, गुड़िया, बच्चों के लिए गुड़िया, बच्चों के खिलौने, नए नए खास खिलौने, बच्चों के खिलौने, ले लो ले लो। दूसरी तरफ रानो चिड़िया गुड़िया बेचा करती थी, जिससे वो अपने घर का गुजारा करती थी और अपनी माँ की दवाइयाँ खरीदती थी। अरे बहन, एक गुड़िया कितने की देती हो तुम? कम दाम में देना, मेरे पास इतने चावल के दाने नहीं हैं। अरे हाँ बहन, आपको जो भी गुड़िया अच्छी लगे आप वो ले लें और उसके बदले मुझे कुछ चावल के दाने दे दें। रानो चिड़िया इसी तरह खिलौने बेचकर अपनी माँ की दवाइयों का बंदोबस्त करती और अपने घर का गुजारा। खिलौने बेचकर जब रानो नदी पर आती है तो वहाँ पर तोता भी होता है। तोता रानो को देखकर उससे ऐसा कहता है, अरे अरे रानो, रानो चिड़िया, तुम्हें तो पता है तुम्हारी बहन कितनी आलसी है। अरे रानो चिड़िया, तुम्हें पता है आज तो उसने मुझे डंडे मारे और तो और मेरा दाना भी छीन कर खा गई भूखी। अगर ये चलता रहा तो जंगल वाले उसको जंगल से निकाल देंगे। अरे रानो चिड़िया, मैं तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को देखकर खामोश हो गया, लेकिन बाकी पक्षी ऐसा नहीं करेंगे। वो उस चुलबुली चिड़िया को जंगल से निकाल देंगे। तोते की ये बातें सुनकर रानो चिड़िया बहुत शर्मिंदा होती है और फिर वो तोते से ऐसा कहती है, अरे मिट्ठू तोते, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी बहन पारो चिड़िया को कुछ भी नहीं कहा। मैं घर जाकर उसे ज़रूर समझाऊंगी। इंशाल्लाह आइंदा ऐसा नहीं होगा। ये वो बातें थी जो चिड़िया हर बार हर पक्षी से करती थी। हर दूसरा पक्षी पारो चिड़िया की शिकायत रानो चिड़िया से करता था। रानो चिड़िया पारो चिड़िया से कहती भी तो क्या, क्योंकि पारो चिड़िया तो रानो चिड़िया की कोई बात ही नहीं सुनती थी। अगर रानो चिड़िया उसे कुछ कहे तो वो उस पर गुस्सा हो जाती थी और फिर पारो चिड़िया अपने परों को फड़फड़ाते हुए वहां से चली जाती है। रानो चिड़िया जब अपने घोंसले में आती है तो वो देखती है कि उसकी मम्मा चिड़िया की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा देखकर वो पारो चिड़िया को कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि वो जानती थी पारो चिड़िया तो उल्टा उससे लड़ने पर जाएगी। वो तो ये भी नहीं देखेगी कि मम्मा की तबीयत खराब है। और फिर रानो चिड़िया अपनी बहन पारो चिड़िया से कुछ भी नहीं कहती। वो खामोश रहती है, क्योंकि वो अपनी मम्मा को परेशान नहीं करना चाहती थी। और फिर अगली सुबह हो जाती है। रोज की तरह ही पारो चिड़िया नदी पर बैठी होती है कि वहां पर एक चिड़ा आ जाता है और फिर वो पारो चिड़िया से कहता है, ए खूबसूरत चिड़िया, ये तुम्हारी खूबसूरत आंखें और उनके ऊपर ये ग्लासेस, फिर तुम्हारे माथे पे सजा ये झूमर और ये गुलाब का फूल,
करना दे मेरी जिंदगी फिजूल। ए खूबसूरत चिड़िया, ये नाचीज चिड़ा पहली नज़र में ही तुम पे अपना दिल हार बैठा है। अरे ढूंढा जिसे गली गली, वो चिड़िया गूगल लगा के मेरे सामने खड़ी। मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, 2 आमों के बाग और 2 सरसों की फसलें हैं। अगर किसी चीज़ की कमी है तो वह खूबसूरत अच्छी बीवी की कमी है, जो कि मुझे तुम में नज़र आ रही है। पारो चिड़िया आमों के बाग के बारे में सुनती है तो उसके मन में तो लड्डू फूट जाते हैं और फिर वो उस चिड़े से कहती है, अरे सच में? क्या सच में बाग हैं आपके आमों के? अगर झूठ हुआ तो डंडे से मारूंगी। तो फिर कब लेकर जाएंगी मुझे? मेरा तो बहुत मन कर रहा है मीठे मीठे आम खाने को। मैं तो आपकी खेत में भी जाऊंगी और आपके आमों के बाग में भी जाऊंगी और खूब इंजॉय करूंगी आपके साथ। अरे मेरी खूबसूरत और प्यारी चिड़िया, मेरे जो खेत है ना वो जंगल से तो बहुत दूर हैं, हम बार बार आ जा नहीं सकते, इसीलिए हम शादी करके हमेशा के लिए वहीं चले जाएंगे और फिर मैं तुम्हें रोज़ आम तोड़ के दूंगा, तुम रोज़ मज़े लेके खाना। और हाँ, मैं तुम्हारे घर जल्द ही रिश्ता लेके आऊँगा। जी जी चिड़े जी, ठीक है, मैं अब अपने घर जा रही हूँ, मुझे काफ़ी देर हो गई है। मुझे तो आज यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी भी किस्मत इतनी अच्छी है। अरे मेरी प्यारी बहन रानो, तुम्हें पता है कि दूसरे जंगल में एक चिड़े जी हैं, वो काफ़ी अमीर चिड़े हैं। वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। जल्द वो घर पर रिश्ता लेकर आएंगे, तुम बिल्कुल भी इनकार मत करना। आपको पता है ना, पारो को जो चीज़ अच्छी लगती है वो पारो की होती है और पारो चिड़िया को उसी चिड़े से शादी करनी है। उसका आमों का बाग फिर मेरा होगा। अगर आपने इनकार किया तो मैं ये वाला घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे पारो चिड़िया, जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए नहीं है तुम्हें बड़े हुए और तुम हो के अपना रिश्ता ढूंढने लग गई हो। कुछ तो शर्म करो। क्या तुम्हें माँ की बिगड़ती हुई तबीयत दिखाई नहीं देती? तुम सोचती हो कि कैसे घर का खर्च चलता है, ऊपर से तुम पक्षियों से लड़ती हो। मुझे तोते ने शिकायत दी थी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें कुछ नहीं कहा, सिर्फ माँ की तबीयत की वजह से। और उस चिड़े को तुम जानती ही कितना हो। पारो चिड़िया अपनी बहन रानो चिड़िया की किसी बात का सही से जवाब नहीं देती। वो फैसला कर चुकी थी कि कल वो उस चिड़े के साथ भागकर शादी कर लेगी। वो ये सोच रही थी कि अगर वो उससे शादी करेगी तो वो खुशी खुशी रहेगी। मैं कैसे खाऊं मैंगो, मेरी बहन मेरी शादी नहीं होने देती, ओ आमों वाले चिड़े जी से नहीं होने देती। अरे चिड़े जी, आप आ गए। आपको पता है मैंने अपने घर पे अपनी बहन से बात की थी, लेकिन उसने तो फ़ौरन से इनकार कर दिया। मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। ये सुनना ही था कि वो चिड़ा तो काफ़ी खुश हो जाता है और वो चिड़िया एक बार भी नहीं सोचती कि उसकी बहन रानो चिड़िया कितनी मेहनत करती है, उसकी माँ कितनी बीमार है। और पारो चिड़िया उस चिड़े के साथ एक अनजान मंजिल की तरफ निकल पड़ती है। काफ़ी दूर जाने के बाद एक जगह से वो चिड़ा पानी पीता है और पारो चिड़िया तो अभी भी आमों के बाग का सोचती रहती है। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतज़ार करें। और जो भी चैनल अपने चैनल को शॉर्ट आउट दिलवाना चाहता है वो अपने ओरिजिनल चैनल से नीचे कमेंट करे। शुक्रिया।